हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं 11th की एनसीईआरटी का एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एनिमल वाले चैप्टर में आपको मिलेगा और नीट में भी यहां से एक क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। तो आइए डिस्कस करते हैं फ्रॉग के बारे में। फ्रॉग जो है उसकी अगर बात की जाए तो इसका एक बेसिक सा क्लासिफिकेशन आपके सामने है। इसका जो किंगडम है वो है एनिमेलिया, एनिमल किंगडम से बिलोंग करता है। फाइलम की अगर बात की जाए तो फाइलम इसका कोर्डेटा है। कोर्डेटा के अंदर उन एनिमल्स को रखते हैं जिनमें डोर्सल नोटोकॉर्ड जो है वो देखने को मिलती है। क्लास की अगर बात की जाए तो क्लास इसकी है एम्फीबिया। एमपी का मतलब होता है बोथ से, एमपी का मतलब किससे होता है, बोथ। और दो प्रकार की लाइफ ये जीता है, इस वजह से इसको एम्फीबिया के अंदर रखा गया। दो प्रकार की लाइफ का मतलब एक्वेटिक एनवायरनमेंट में भी ये रह सकता है और टेरिस्ट्रियल के अंदर भी ये रह सकता है। एक्वेटिक में ये फ्रेश वाटर के अंदर जो है वो रह सकते हैं और इसके अलावा जमीन पे टेरिस्ट्रियल रीजन में भी रह सकते हैं। तो दो प्रकार की लाइफ जीते हैं, इस वजह से इसकी जो क्लास है वो एम्फीबिया होगी। उसके बाद जीनस की बात करें तो ये राना जीनस से बिलोंग करता है और इसकी जो मोस्ट कॉमन स्पीसीज इंडिया में देखने को मिलती है उसका नाम होता है टिगरीना। तो बायोलॉजिकल नेम की अगर बात करें इंडियन फ्रॉग के, तो इंडियन फ्रॉग का जो बायोलॉजिकल नेम है वो है राना टिगरीना। जैसा कि आपको पता होगा, राना और टिगरीना, जिसमें राना यहाँ पर जीनस है और टिगरीना यहाँ पे स्पीसीज का नाम है। कोई भी बायोलॉजिकल नेम होता है तो वो जीनस और स्पीसीज के नेम से मिलके बना होता है। उसके बाद अगली इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर ध्यान रखिएगा, फ्रॉग की अगर बात की जाए तो फ्रॉग जो है उसमें आपको बॉडी में टू मेन पार्ट्स देखने को मिलते हैं। एक तो इसके अंदर होता है हेड, जो एंटीरियर पार्ट है, आगे का पार्ट हेड है। और दूसरा जो पार्ट यहां पर मिलता है वो मिलता है ट्रंक। यानी जैसे अपन बात करें, ये हेड वाला पोर्शन हो गया आगे का और पीछे का ये ट्रंक पार्ट। नेक और टेल जो है वो इसके अंदर देखने को नहीं मिलती। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, नेक एंड टेल जो है वो एब्सेंट होती है। उसके बाद अगली इंपॉर्टेंट चीज, फ्रॉग जो होता है वो पोइकिलो थर्मल एनिमल है, ठीक है। यानी कि इसकी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट नहीं होता, आउटर इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। इसको पोइकिलोथर्मल या एक्सोथर्मिक भी बोलते हैं। एक्सो का मतलब आउटसाइड इन्वायरमेंट में जैसा टेम्परेचर होगा उसके अकॉर्डिंग इसकी बॉडी टेम्परेचर जो है वो चलेगा। अपनी बॉडी का टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट रहता है, तो अपन होम्योथर्मल यानी कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर वाले एनिमल के अंदर आते हैं। जबकि फ्रॉग में ऐसा नहीं होता, फ्रॉग की बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं होता, आउटर इन्वायरमेंट में जैसे चेंज आएगा उसके अकॉर्डिंग ही ये होगा। फ्रॉग की अगर बात करें तो ये एस्टिवेशन और हाइबरनेशन शो करते हैं। फ्रॉग एस्टिवेशन और हाइबरनेशन शो करता है। एस्टिवेशन का मतलब होता है समर स्लीप और हाइबरनेशन का मतलब होता है विंटर स्लीप। तो एस्टिवेशन और हाइबरनेशन क्या होती है, अगर फ्रॉग की आउटसाइड की कंडीशन उसके फेवर में नहीं है, फेवरेबल नहीं है, तो वो एक इनएक्टिव स्टेज में चला जाता है, अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को डाउन कर लेता है। यहाँ पे ये ब्रीदिंग तो करता रहता है पर मेटाबॉलिक रेट जो है वो इसकी बहुत ही ज्यादा कम हो जाती है, ना के बराबर हो जाती है। तो ये डेड अपीयर होते हैं पर रियल में ये डेड होते नहीं है, ये बॉडी को एक इनएक्टिव कंडीशन में ले जाते हैं। तो अगर ये समर यानी कि गर्मी में हो तो इसको अपन एस्टिवेशन बोलते हैं, और अगर ये सर्दियों में विंटर सीजन में हो तो इसको हाइबरनेशन बोलते हैं। अब याद कैसे रखिए, बहुत से बच्चों के दिमाग में यही आता है कि सर हाइबरनेशन सर्दी वाला है या एस्टिवेशन
सर्दी वाला है, सर्दी वाला कौन सा, गर्मी वाला कौन सा है। तो ये ध्यान रखिएगा, गर्मियों में किसकी जरूरत पड़ती है, एसी की। ए फॉर एसी, ए फॉर आपके एसी है, ए फॉर एस्टिवेशन। तो समर स्लीप जो है वो कौन सा है, एस्टिवेशन। हाइबरनेशन की अगर बात करें, हाइबरनेशन एज फॉर हीटर, हीटर की जरूरत कब होती है, सर्दियों में। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, विंटर स्लीप जो है उसको अपन हाइबरनेशन बोलते हैं। क्लियर है। एस्टिवेशन और हाइबरनेशन की जो प्रोसेस है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। उसके बाद अगर बात की जाए तो जो आपका फ्रॉग है वो बेटा कैमोफ्लेज, यानी एक तरीके से अपने आप के कलर में चेंज करने की एबिलिटी रखता है, एबिलिटी टू चेंज इन कलर। अपने कलर में चेंज करने की जो एबिलिटी है कैमोफ्लेज जो है, या एक तरीके से जूठा आवरण वो बना लेता है। जैसे धूप में है तो अपनी बॉडी को पूरा ग्रीन कर लेगा, पता ही नहीं चलेगा कि धूप में मेंढक है क्या, तो वो कैमोफ्लेज होती है। और ये कलरेशन का जो मेथड है, ये जो प्रोटेक्टिव कलरेशन का जो मेथड है, इसको अपन क्या बोलते हैं, मिमिक्री। तो फ्रॉग मिमिक्री कैमोफ्लेज जो है ये शो करता है। ये काफी इंपॉर्टेंट चीजें आपके सामने यहाँ पर है बेटा जी। उसके बाद इंडियन फ्रॉग की अगर बात की जाए, यानी कि राना टिग्रिना की बात करें, तो डोर्सल साइड से यानी कि ऊपर की तरफ से ये कैसा होता है, आपके ऑलिव ग्रीन कलर का होता है। कैसा होता है, ऑलिव ग्रीन इसकी बॉडी आपको देखने को मिलती है। और इस पे छोटे छोटे पैचेज जो है, स्पॉट्स जो है वो आपको देखने को मिलते हैं हल्के रंग के। दूसरा, इसकी बॉडी की जो वेंट्रल साइड होती है बेटा जी, वेंट्रल साइड में पेल येलो या लाइट येलो कलर जो है वो आपको देखने को मिलता है। तो आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ऑलिव ग्रीन इसकी जो डोर्सल साइड है, जैसे अपने पीछे का बैक साइड वाला पोर्शन है वो डोर्सल साइड, और उसमें भी छोटे छोटे स्पॉट्स आपको देखने को मिलते हैं। और वेंट्रल साइड में पेल येलो कलर जो है आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक सी बातें हैं। उसके बाद इससे आगे की चीजें नेक्स्ट वीडियो में।